नगर परिषद होडल प्रधान पद के चुनाव की तारीख घोषित होने के बाद प्रधान पद के संभावित उम्मीदवारों के द्वारा चुनाव मैदान में उतरकर अपनी ताल ठोक दी है। होडल नगर परिषद के प्रधान पद का चुनाव पार्टी सिंबल पर होने वाले चुनाव की संभावना को देखते हुए कांग्रेस और भाजपा पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा अपनी टिकट हासिल करने के लिए नेताओं के घर पर परिक्रमा लगानी शुरू कर दी है। नगर परिषद होडल, जिसमें 21 वार्ड हैं और जिसमें कुल लगभग 45,000 मतदाता हैं, उनके द्वारा पहली बार नगर परिषद के प्रधान पद का सीधा चुनाव किया जाएगा। होडल नगर परिषद प्रधान के पद की जनरल कैटेगरी में आने के कारण अनेकों प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरने को आतुर हैं। इसी को देखते हुए कई प्रत्याशियों ने तो अपना चुनाव प्रचार करना भी आरंभ कर दिया है। नगर परिषद के प्रधान पद के लिए सबसे ज्यादा दावेदारी भाजपा पार्टी में ही प्रस्तुत की जा रही है। भाजपा पार्टी में जहां शीशपाल, जिनके भाई सुरेश सौरौत पहले भी पार्षद रह चुके हैं और जिनकी पत्नी इंद्रेश वार्ड 16 से पार्षद रह चुकी है, उनके द्वारा भाजपा पार्टी के टिकट के लिए सबसे प्रबल दावेदारी प्रस्तुत की जा रही है। हालांकि उनके भाई नेकपाल सौरौत भी अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। भाजपा के सबसे पुराने कार्यकर्ता ने भी अपनी दावेदारी प्रस्तुत की। नगर परिषद के पूर्व चेयरमैन पद पर काबिज रही आशा रानी तायल के पति राजकुमार तायल भी अपनी दावेदारी को भाजपा पार्टी से प्रस्तुत कर रहे हैं। लखन पार्षद नेहरू एडवोकेट, राजू पंखिया, जय सिंह राविया के द्वारा भी चेयरमैन पद की टिकट की दावेदारी प्रस्तुत की जा रही है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी में भी टिकट को लेकर भारी मारामारी मची है। कांग्रेस पार्टी की टिकट हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष उदय भान के द्वारा प्रदान की जाएगी, लेकिन उनके समक्ष किसी एक व्यक्ति को टिकट देना खतरे से खाली नहीं माना जा रहा। कांग्रेस पार्टी में इस समय 5 उम्मीदवार टिकट की दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। इनमें मेजर नंबरदार, जो कि अपने आप को कांग्रेस का पुराना कार्यकर्ता बताकर अपनी सबसे सशक्त दावेदारी को प्रस्तुत कर रहे हैं। वहीं भूषण बेड़ा, जिनकी परिवार में पिछली बार भी नगर परिषद होडल में भागीदारी रही, वो भी अपने आप को सबसे सशक्त उम्मीदवार बताकर प्रस्तुत कर रहे हैं। उदय सिंह सौरौत, जो कि चौधरी सीताराम ट्रस्ट के चेयरमैन हैं, वो भी कांग्रेस पार्टी से अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। वहीं पूर्व चेयरमैन सुनील मित्तल, पूर्व पार्षद वीरेंद्र सिंह के द्वारा भी दावेदारी प्रस्तुत की जा रही है। नगर परिषद कांग्रेस पार्टी की टिकट का वितरण प्रदेश अध्यक्ष उदय भान के लिए कांटों से भरा ताज होगा, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव में किसी एक व्यक्ति को टिकट देने से बाकी 4 व्यक्ति उनसे नाराज हो सकते हैं, जिसका खामियाजा उनको आने वाले अपने विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। टिकट की मारामारी के अलावा प्रत्याशियों ने अपना चुनाव प्रचार होडल के विभिन्न मोहल्लों में करना आरंभ कर दिया है, जिसको देखकर ऐसा लगता है कि अगर कई संभावित उम्मीदवारों को कांग्रेस और भाजपा की टिकट नहीं भी मिलती, तो वो एक आजाद उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल कर चुनाव लड़ेंगे। होडल से हुक्म गोला की रिपोर्ट। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम शिशपाल है। शिशपाल जी, आप बताएंगे कि आप किस पार्टी से और क्या तैयारी कर रहे हैं? मैं भाजपा से टिकट मांग रहा हूँ जी। मेरी मिसेज इंद्रेश है, जो पूर्व में इस बोर्ड में पार्षद रही हैं। मेरा बड़ा भाई पार्षद रहा है। क्या नाम है उनका? सुरेश चंद, जो बड़े भाई हैं। और वार्ड नंबर 16, जो वार्ड पूरे शहर है, जो होडल की जो पूरी धड़कन कहते हैं जिस वार्ड नंबर 16 को, जिसमें पूरे बाज़ार की वोट है, उस वार्ड से इंद्रेश पार्षद है फ़िलहाल। और जो भी विकास कार्य हमने किए, हमारे परिवार ने जो किए, उसमें विपक्ष में काम किया है। कभी सत्ता नहीं देखी, कभी चेयरमैनी के साथ हम बैठ के हमारे काम नहीं हुए। जब भी हम पार्षद रहे, हमारे परिवार में रहे, हमने काम करे, काम की वोट दिए। हम 5 बार पार्षद जीते हैं, तो 4-5 बार जो भी जीते हैं, उसमें सबको ये बताया है भाई काम की वोट मांगी है। और मैं ये कहता हूँ, मेरे से भी कोई अच्छा काम करे तो उसे वोट दें। ये नहीं है, वोट मिलनी चाहिए काम के ऊपर। और आज भाजपा पूरा विश्वास दे रही है, अपने ऊपर टिकट मिलेगी, चुनाव लड़ेंगे। कोई दिक्कत आती है तो आज़ाद भी चुनाव की तैयारी है। आज मैं समस्याओं से वो हो रहा हूँ। जैसे आज मैं गढ़ी गया, गढ़ी में समस्या है, बिजली आज तक शहर की नहीं हुई, जो शहर में जुड़ गया, जो नगर परिषद के अंडर आ गया, तो गढ़ी की लाइट शहर की होनी चाहिए। बेड़ा है, बेड़े में मैं गया था तो वहाँ भी लोगों ने यही बात कही, भाई जो शहर में हम ले लिए तो हमारी लाइटें जुड़नी चाहिए। ये मेरे मुद्दा होंगे। एक कच्चा तालाब है हमारा, जिसमें पानी की इतनी समस्या, हर टाइम पानी भरा होता है। भगवान मेरे को टाइम देता है तो मैं इन समस्याओं को
वो करूँगा। और मैंने जो भी काम किए हैं मेरे वार्ड 16 में पता कर लें, मेरे को 5 साल मैंने वहाँ जो सेवा करी है लोगों को, वार्ड नंबर 1 होता था उसमें जो सेवा करी है, जहाँ भी वार्डों में काम करा है उसको केवल वोट मांगिए काम की। विपक्ष में काम किया अभी कोई सत्ता हमने कभी देखी नहीं भाई, ये नहीं देखा हमने कभी भाई हमें चेयरमैन मिल गया। हम पार्षद रही हैं और पार्षद की आपको पता है हमने वे काम किए हैं जो हमें आज 5 साल सैलरी मिलती है, 7,500 रुपये सैलरी मिलती है। मैंने अपने वार्डों में उसके भी वाल्मीकि लगा के रखे हैं। ना कोई हमने ठेकेदारी करी कभी, कोई ठेकेदारी लेते थे पार्षद बन जाते ठेकेदारी करते ये काम नहीं करें। भगवान हमको टाइम देता तो लोगों को ये बताएंगे काम ऐसे होते हैं। शिषपाल जी, इस शहर में चाहे भाजपा का चेयरमैन रहा हो चाहे कांग्रेस का रहा हो, लेकिन एक जो मेन समस्या है वो है शहर में पार्क नहीं है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, मेरे को टाइम मिलेगा सबसे पहले मैं एक पार्क बनवाऊंगा, अच्छा सा पार्क बनवाऊंगा शहर में कि बस स्टैंड वाली जगह उसके लिए हो जाएगी, या जहाँ भी शहर में जो अच्छी जगह होंगी पार्क है, बाथरूम है। जैसे शहर के अंदर पेशाब की बड़ी समस्या है, बाज़ार में भी समस्या है। इन समस्याओं को मैं बहुत जल्दी पूरा करने की कोशिश करूँगा, भगवान मेरे को टाइम देता है। यहाँ पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने भी 2 बार हसनपुर होडल में पार्क की घोषणा की है महाराजा अग्रसेन के नाम पर, और 5 करोड़ रुपए की राशि पार्क के लिए दी है, लेकिन उसका निर्माण नहीं हुआ। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? यही है जी, पिछला जो बोर्ड रहा है पहले जो राजगोपाल जी रहे चेयरमैन, उसमें भी यही रहा, गदर सा मचा रहा है। उसके बाद तायल साहब रहे, उन्हें भी कोई काम नहीं करा, पैसा सारा ख़त्म हो चला। आज नगर परिषद में तनख्वाह बांटने का पैसा नहीं है, 48 करोड़ रुपया। तब मैं ये पूछना चाहता हूँ ये गया कहाँ, लेके कहाँ गए उस पैसे को? BB न्यूज़ 24 लाइव से बातचीत करने के लिए धन्यवाद। ठीक, थैंक यू। क्या नाम है जी? मेरा नाम मेजर सिंह नंबरदार। मेजर सिंह नंबरदार जी, बताएंगे जो इलेक्शन आ चुका है और कौन सी पार्टी से आप इलेक्शन लड़ रहे हो, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? मैं कांग्रेस पार्टी से इलेक्शन लड़ूंगा और कांग्रेस पार्टी में 25 साल से हूँ। जब से मैंने पार्टी ज्वाइन करी है मैं इसी पार्टी में हूँ, कांग्रेस में, और चौधरी उदयवान जी के ही साथ हूँ। और मैंने आज तक कोई नहीं दल बदला है, नहीं कि मैं किसी पार्टी में। कांग्रेस पार्टी में कई उम्मीदवार टिकट मांग रहे हैं और आपको टिकट नहीं मिलती, तो इसके बारे में? टिकट तो मेरे को ही मिलेगी। मैं सच्चा सिपाही हूँ कांग्रेस का, 25 साल से काम कर रहा हूँ विधायक जी के साथ में। और यदि टिकट नहीं मिलती है तो जो आदेश हमारे चौधरी उदयवान जी हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो उनका आदेश होगा मैं उनके आदेश का पालन करूंगा। माना कि आपको टिकट मिल जाती है तो जनता के मुद्दे आप कैसे प्रकार से उठाएंगे आप? जनता के मुद्दे सबसे पहले होडल में पानी निकासी का काम, जो भी आज से पहले यहाँ बोर्ड बने हैं, चेयरमैन बने हैं, पार्षद बने हैं, किसी ने पानी निकासी पर ध्यान नहीं दिया। और मेन समस्या होडल की पानी निकासी की है। उसके बाद में स्ट्रीट लाइट है, पहले कई साल पहले जो लगी थी आज तक उनको देखा नहीं गया है, सारी खराब हुई पड़ी हैं, किसी का ध्यान नहीं रहा उनकी तरफ। गली हैं नई जो हमारे कॉलोनी जो बसी हुई हैं, इनमें काफ़ी ऐसी गली हैं जिनमें थोड़ी भी बारिश होने पर निकले नहीं जाता, कच्ची हैं, तो सारी पक्की कराई जाएंगी। हर जगह स्ट्रीट लाइट कराई जाएंगी, लगाई जाएंगी, सफाई की पूरी व्यवस्था होगी। और बाज़ार में जो समस्या है बाज़ार की, जैसे पीने का पानी, एक शौचालय, हमारे व्यापारी भाई, एक हमारे जो बाहर से कोई बहन बेटी आती हैं गाँवों से या हमारे कहीं से भी बाज़ार में, उनके लिए कोई भी ऐसे शौचालय की बाथरूम की व्यवस्था नहीं है, बहुत परेशानी है इस चीज़ की। तो ये हम काम करेंगे। और हमारा जो मुख्य उद्देश्य राजनीति करना नहीं है, सेवा करना है, और हम होडल की तन मन से सेवा करेंगे। इससे पहले भाजपा के चेयरमैन रहे थे, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? जो भी चेयरमैन रहे हैं आज तक उन्होंने कोई भी ऐसा ध्यान नहीं दिया, नहीं सफाई पे दिया, नहीं किसी काम पे दिया, बस राजनीति में ही लगे रहे ज़्यादातर लोग। तो आप विकास के मुद्दे में खड़ा उतरेंगे जनता की इस पर? हाँ, विकास, हमें विकास मेन मुद्दा है हमारा, और विकास ही करेंगे। जनता आपको चुनाव जीतने के बाद में सेवा करेंगे होटल की। BB न्यूज़ 24 लाइव बात करने धन्यवाद। BB न्यूज़ 24 लाइव के लिए धन्यवाद। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम ब्रजभूषण, गाँव वेडापट्टी से। ब्रजभूषण जी, आप बताएंगे
आप किस पद पर और किस पार्टी से तैयारी कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल BB News 24 का धन्यवाद करना चाहता हूँ जो आपने मुझे इस लाइव समझा। मैं कांग्रेस पार्टी से चेयरमैन पद के लिए उम्मीदवार हूँ और मैं इससे चुनाव लड़ना चाहता हूँ। तो आप पार्टी आपको अगर टिकट नहीं प्रदान करती तो क्या आप तब भी चुनाव लड़ेंगे? मुझे अपनी पार्टी पे और यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष पे भरोसा है और मैं उनके ही मेहनत वाले चुनाव लड़ूंगा। यानी कि आप अगर टिकट नहीं प्रदान करती है पार्टी तब चुनाव नहीं लड़ेंगे? चुनाव मैं पार्टी के साथ हूँ। मैं पार्टी से बहुत दिन 20-25 साल से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे लिए पार्टी जो निर्णय देगी, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो निर्णय देंगे मैं उनके साथ हूँ। मैं पार्टी के साथ हूँ। तो आप किन किन मुद्दों को लेकर के चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं? मैंने शहर भी देखा है, अपना शहर गांव से बिलोंग करते हैं, सरपंच भी रहे हैं गांव के और अब पार्षद भी रहे हैं नगर परिषद में। मुझे पता है गांव की जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, गांव की शहर की जो ज़रूरत है, वो मुद्दे मुझे बहुत याद है। मैं उन मुद्दे पे भी आपसे चर्चा करना चाहता हूँ कि हमारे शहर में बहुत चीज़ें जो ध्यान ही नहीं दिया किसी ने। हमारे की यहाँ के मेन मुद्दे हैं, शहर की सफाई है, पानी की निकासी है, यहाँ पे शौचालय नहीं है। शहर हमारे इतना बड़ा शहर है जिसमें एक भी शौचालय नहीं है। आज के आधुनिक युग में एक भी हमारे स्वास्थ्य से खिलवाड़ है। हमारा स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है। एक भी घूमने के लिए शहर में जहाँ 50-55 हज़ार वोटर रहते हैं, एक भी शहर में पार्क नहीं है जो हमें हमारे स्वास्थ्य व्यायाम के लिए हमें कोई सुविधा मिल सके। ना यहाँ कोई व्यायामशाला है, ना यहाँ कोई पानी के लिए पीने का साधन भी नहीं है, निकासी भी नहीं है। तो हमारे जो शहर है इसका मामला चौपट हुआ पड़ रहा है। ना पानी की निकासी है, ना कोई इसके शौचालय है, ना पानी को कहीं निकालने के लिए नालियों की व्यवस्था है। एक बारिश होते ही शहर में पानी हो जाता है और जो भी विकास हुए वो ज़मीनी तौर पे अच्छे नहीं हुए, जो मूलभूत होने चाहिए वो नहीं है। यहाँ सुविधाओं का और विकास का बहुत अभाव है। ब्रजभूषण जी यहाँ पे पहले नगर परिषद में भाजपा पार्टी का चेयरमैन रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या उन्होंने कोई विकास कार्य किए हैं जिसको लेकर के भाजपा को चुनाव में उतरेगी? यहाँ पे भाई राजगोपाल जी चेयरमैन हैं, उन्होंने यहाँ सुविधा की काफ़ी कोशिश करी। यहाँ उस खींचतान में वो सुविधा नहीं कर पाए, वो भी नहीं कर पाए खींचतान की वजह से। अब उसके बाद यहाँ कोई भी सुविधा नहीं हो सकी। किसी ने भी इन समस्याओं के बारे में नहीं सोचा है। जो यहाँ मूलभूत जो समस्या है उन पर किसी ने गौर नहीं दिया है। यहाँ पे सबसे बड़ी शौचालय हमारे एरिया की कोई भी आता है, यहाँ बाज़ार में कहीं भी शौचालय नहीं है, ना कोई पानी की व्यवस्था है, ना कहीं भी कोई पार्क है, ना कहीं नाली पानी निकासी के लिए। तो आप क्या ये मानते हैं कि भाजपा ने जो विकास कार्य शहर में नहीं किए हैं, जनता उनके प्रत्याशी को वोट नहीं देगी? हाँ, मेरा मानना है जनता सही चुनाव करेगी। जनता उस चीज़ को रिपीट नहीं करेगी जो जनता ने किया है। जनता ने अब ठाना है कि वह विकास के लिए ही अपने वोट देगी। BB News 24 लाइव से बातचीत करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।